31 का मकसद है कि साल में सिर्फ 31 बच्चों का ही हम एडमिशन लेते हैं। हमारे स्कूल की शुरुआत ही हनुमान चालीसा से होती है, गायत्री मंत्र है, उसके बाद सरस्वती वंदना है, उसके बाद जो सिस्टम है, और ये सब करते हुए भी हमारी मेजर फोकस, चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो मेजर फोकस बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखानी है, साइंस पर मेजर फोकस होती है, मैथमेटिक्स पर मेजर फोकस होती है। मतलब सिर्फ हम अंध दौर में शामिल नहीं हैं। भारत के सनातन संस्कृति को हम स्ट्रिक्टली अक्षरशः पालन करने का यहाँ कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ 3:30 से 4 के बीच में जग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो उनका ध्यान है, साधना है, पढ़ाई में लग जाते हैं। उसके बाद लगभग 14 से 16 घंटे की रूटीन उनकी है। रेस्ट जो हमारे बच्चे हैं, किसी मजदूर के बच्चे हैं, सब्जी बेचने वाले का, रिक्शा पुलर के, उस तरह के बच्चे हैं जिनका फिनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, सोशल स्टेटस भी उस ढंग का नहीं है, लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं यानी कि फादर मजदूर हैं तो तुम मजदूर नहीं बनेगा, पापा रिक्शा खींचते हैं तो तुमको रिक्शा नहीं खींचने देंगे, पापा सब्जी बेचते हैं तो तुमको सब्जी नहीं बेचने देंगे, तुम मेहनत करो, मैं कराऊंगा मेहनत। मुझे अच्छा लगता है बच्चे जब सफल होके जाते हैं, मुझे ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे इतने किए, भले उनकी रिजल्ट हो ना हो, लेकिन ढोल बजा के ढोल पीटने वाली आदत जो है वो मेरे में नहीं है। दिखावा नहीं चाहिए हमको, मैं जो हूँ, जितना मैं हूँ संतुष्ट हूँ, और इसमें कोशिश होती है कि और बेहतर करूँ। 4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 280 प्लस में है, 300 में 280 प्लस, जिसमें से इंग्लिश में तो 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, मैथमेटिक्स में 150 में 143, 145, 135 वाले स्कोरिंग वाले। जीके में थोड़ी बहुत बची है। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम मौजूद हैं छपरा शहर के कड़िंगा स्थित संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक मुन्ना सर हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में 100% रिजल्ट दिए हैं। और अभी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरीके से बच्चों को जो तैयारी कराई जाती है, और क्या यहाँ के जो परंपरा है, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो हर साल यहाँ के बच्चे जो है अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता का परिचय देते हुए सफलता का परचम लहराते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर संजीवनी समाचार में। जी, आपका भी। यहाँ जो संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ की जो क्या वातावरण है और किस तरीके से आप लोग बच्चों को तैयारी कराते हैं, जो हर साल आपके जो बच्चे हैं 100% जो है रिजल्ट देते हैं? मेरे पास संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल का एक विंग है, संत सुखदेव 31 कॉम्पिटेटिव विंग है, और अभी राजेंद्र कॉलेज मेन गेट के ठीक सामने मारुति नंदन विवाह भवन है। उसी मारुति नंदन विवाह भवन में मैं अपना स्कूल संचालित करता हूँ, संत सुखदेव 31 के नाम से। वो फुल्ली कॉम्पिटेटिव स्कूल है, डे बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ 4 सब्जेक्ट पर ही हम लोग फोकस करते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। और ये जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आपने बात की ना, ओपन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से सैनिक स्कूल में, नवोदय में, सिमलतुला में, या इंडिया के जितने प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, उन सारे स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से दाखिला होती है, उसमें ये 4 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ जो 31 चलाते हैं, केवल स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 में ही बच्चों का दाखिला लेते हैं। वो भी हमारा अपना टेस्ट का एक पैरामीटर है जी। उस टेस्ट पैरामीटर पे जो बच्चे खरा उतरते हैं, उन्हीं का दाखिला मैं लेता हूँ। और यहाँ 31 का मकसद है कि साल में सिर्फ 31 बच्चों का ही हम एडमिशन लेते हैं, एक बैच में। वहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो हमारा इंटरनेशनल स्कूल है वो +2 है, पब्लिक स्कूल है वो। तो वहाँ 31 को जिस तरह से 31 में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको जिस तरह से मैं तैयार करता हूँ, उसमें बेसिक क्या होती है, स्टैंडर्ड 1 में एस्पिरेंट आया तो हमारी फोकस होती है पहले लैंग्वेज पर, उनकी लैंग्वेज, और उसके बाद जो हमारा सिलेबस है रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके, जीएस और इंग्लिश का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को बच्चों के लेवल के हिसाब से धीरे धीरे पोस्ट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे सीखते जाते हैं, और एक समय के बाद लगभग स्टैंडर्ड 1 में आने वाला स्टूडेंट करीब करीब 3 से 4 सालों में हमारे पास में वो तैयार हो जाता है। और इस तरह से स्टैंडर्ड 2 और 3 के बच्चे भी हमारे जुड़ते हैं। 3 के बाद हम बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं, अपने ही बच्चों को प्रमोट करते जाते हैं। और छठी क्लास में एज के हिसाब से जो 10 से 12 साल की जो एज है,
टेंडर एज है, उस एज में बच्चों का रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्म फिलअप करते हैं अपना और फिर एग्जामिनेशन में बैठते हैं। बट वो जो बैच है वो बैच मतलब पूरे साल संचालित होता है? पूरे साल, और वो भी डे बोर्डिंग है। डे बोर्डिंग? हाँ, 7 घंटे की पढ़ाई होती है एवरीडे। केवल और कंपटीशन? केवल कॉम्पिटिटिव वही 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे हमारी फोकस होती है। बच्चों के लेवल के हिसाब से उसमें देखिए, उसमें ग्रुप वाली बात नहीं होती है, हम इंडिविजुअल छूट मारते हैं। किस बच्चे की क्या लेवल है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से 31 बच्चों का एडमिशन ज़रूर है एक बैच में, लेकिन 31 बच्चों का वो एडमिशन कई पार्ट में बढ़ जाता है, ग्रुप में बढ़ जाता है। 10-10, 12-12 बच्चों का हम ग्रुप बना लेते हैं लेवल के हिसाब से, उसमें भी लेवल बाँट देते हैं कि हमारा ये लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है। क्योंकि हर लेवल के बच्चे हमारे होते हैं, उनका लर्निंग स्पीड अलग होता है। तो मतलब समय-समय पे उनके हाँ, बच्चों की जो लर्निंग क्षमता स्पीड के हिसाब से उनको हम फ़िल्टर करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने एक ग्रुप में 5 बच्चों को, 10 बच्चों को या 12 बच्चों को हमने चुना। उनमें से देख रहे हैं कि 3-4 बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, रेस्ट हमारे बच्चे मॉडरेट हैं। अगला जो बी है उसमें 3-4 बच्चे निकल गए बहुत अच्छे। तो हर महीने जो हमारी टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, उस मंथली टेस्ट के आधार पे उन बच्चों को जो हमारे क्रीम निकले हुए हैं, उनका एक बैच बना देते हैं। जो मॉडरेट है उनको फ़िल्टर करके एक अलग बैच बना देते हैं, और जो स्लो लर्नर है उनका एक अलग बैच बनाकर, और इस तरह से हर महीने हमारी कोशिश होती है कि उनको फ़िल्टर करते हुए आगे बढ़ाएँ। तो मतलब उनकी एक प्रॉब्लम, टेस्ट होता है उन हाँ, लोग? टेस्ट रेगुलर मोड में टेस्ट है, रेगुलर मोड। और उसमें जो अगर फैकल्टी की बात की जाए, जो टीचर हैं, वो टीचर मतलब उनकी योग्यता क्या है? वेल ट्रेंड वही बच्चे हमारे पढ़ाते हैं जी। उसमें। आप टीचर नहीं बोल सकते, जस्ट समझिए कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जी। वो सामान्य टीचर की तरह वो काम नहीं करते हैं, वो एकदम डिफरेंट होते हैं। हमारे जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन दे चुके हैं, बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बीपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो हम उन बच्चों को अपने इस टीम में शामिल किए हैं जिन्होंने अपने लाइफ में रिजल्ट दिया है, और वही बच्चे अपने हिसाब से उनको तैयार करते हैं, और हमारी अपनी फोकस होती है। इस बार आपके 31 के कितने 1 बच्चे हैं दर्जन से अधिक बच्चे हमारे क्वालीफाई ही नहीं किए हैं, बल्कि मेरिट में। मेरिट में? हाँ, इसमें क्वालीफाई करना अलग मैटर है और मेरिट में अलग अलग मैटर है। 300 नंबर की टेस्ट होती है, जी। और इस 300 नंबर के टेस्ट में लगभग आपकी 3-4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 280 प्लस में हैं। हुँ। 300 में 280 प्लस, जिसमें से इंग्लिश में तो 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, मैथमेटिक्स में 150 में 143, 145, 135 वाले स्कोरिंग वाले। जीके में थोड़ी बहुत बच्चे ये जीके जीएस में। तो अधिकतर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये परफॉर्मेंस उनके सतत प्रयास, उनके लगन, उनके मेहनत की देन है। ये 31 जो आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कब से शुरू हुई है और अब मैंने तक जो है टू कितने बच्चों ने यहाँ से सफलता हासिल कर ली है? 2017 में शुरू किया था। जी। शुरू से लगभग 30 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। इन 30 सालों में मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोचिंग चलाता था। तत्काल तो मैं कोचिंग पर अब समय नहीं दे जी। पा रहा हूँ। अब हाई स्कूल प्लस 2 है, हॉस्टल है, 31 है, तो पूरी एनर्जी तो यहीं पे लग जा रही है। तो इन 30 सालों में हमने जो सीखा, जो बच्चे हमारे पास में ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद आते थे बच्चे एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए, बैंक पीओ के लिए, और सारे जितने इंडिया के हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होती थी। तो मुझे लगता था कि इन बच्चों का जो बेस है, इन बच्चों की जो स्थिति है, जो एकेडमिक रही है, वो अच्छी नहीं रही है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, और ये फीलिंग आती थी। उसके बाद हमने 2017 में एक कॉम्पिटिटिव स्कूल की शुरुआत की। उसके पहले मैंने स्कूल की शुरुआत कर दिया था अपना, जी। संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत तो 15 में ही हो गई थी, और उसके पहले का तो जो स्ट्रगल था अपना कॉम्पिटिटिव कोचिंग का, जो स्ट्रगल था वो अपना स्ट्रगल। तो 15 में हमने संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल डाली, और शुरू में 0 to 5 था, उसके बाद धीरे-धीरे अपने बच्चों को बढ़ाते गए, आज प्लस 2 है। और 2017 में हमने कॉम्पिटिटिव स्कूल डाली संस्कृत 31 के नाम से, एक अलग-सा हमने यूनिट स्टार्ट किया, जिसमें वही बच्चे पढ़ेंगे जो केवल तैयारी करने वाले बच्चे हैं, भीड़ का हिस्सा हमने बनने नहीं दिया। ये संत सुखदेव जो 10+2 स्कूल है, यहाँ की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे? हॉस्टल भी है और हॉस्टल, बॉयज़ ऐसा हॉस्टल है। सुनने में आता है कि यहाँ पे जो गुरु
गुरुकुल सनातन जो परंपरा है, उसके तहत जो यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई होती है, जो जो शिक्षा है, जो संस्कार है, वो बच्चों में देने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। भारत के सनातन संस्कृति को हम स्ट्रिक्टली अक्षरशः पालन करने का यहाँ कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ साढ़े 3 से 4 के बीच में जग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो उनका ध्यान है, साधना है, पढ़ाई में लग जाते हैं। उसके बाद लगभग 14 से 16 घंटे की रूटीन उनकी है और जो सनातन पद्धति के हिसाब से अपना जो कल्चर है, उस कल्चर को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हमारे स्कूल की शुरुआत ही हनुमान चालीसा से होती है, गायत्री मंत्र है, उसके बाद सरस्वती वंदना है, उसके बाद जो सिस्टम है और ये सब करते हुए भी हमारी मेजर फोकस, चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो मेजर फोकस बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखानी है, साइंस पर मेजर फोकस होती है, मैथमेटिक्स पर मेजर फोकस होती है। मतलब सिर्फ हम अंध दौड़ में शामिल नहीं हैं। इंटरनेशनल पर्सनैलिटी देने की कोशिश हमारी यहाँ है और परिणाम भी सुखद है। और अभी हाल में जो है बोर्ड का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें कितने बच्चे जो है आपके? अच्छा किए हैं। बच्चे तो हमारे इस बैच में बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये नई सेटअप लगी है। लॉकडाउन के बाद यहाँ तीसरी बैच निकली है इस जगह से, तो संतोषजनक है। वो 85 प्लस में 90 क्रॉस तो बच्चे नहीं किए इसमें, लेकिन 85 प्लस वाले हमारे बच्चे यहाँ हैं। हाँ, +2 में हमारे 90 क्रॉस करने वाले बच्चे हैं। पहली बैच +2 की यहाँ से निकली है, फर्स्ट बैच, और प्रयास है। अच्छा, 31 से जो बच्चे निकले हैं सैनिक स्कूल में, अगर उन बच्चों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति की बात की जाए, तो क्या सारे बच्चे जो हैं मतलब अच्छे खासे घर से हैं या फिर कोई गरीब घर का भी बच्चा है? अपने पास में जितने बच्चे हैं लोअर मिडिल क्लास, वो खाते पीते परिवार से नहीं है। 10% बच्चे होंगे जो खाते पीते परिवार से हैं। रेस्ट जो हमारे बच्चे हैं, किसी मजदूर के बच्चे हैं, सब्जी बेचने वाले का, रिक्शा को लड़के, उस तरह के बच्चे हैं जिनका फिनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, सोशल स्टेटस भी उस ढंग का नहीं है, लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं। समाज की जो स्थिति है उन बच्चों तक वो सारी एजुकेशन देने की, पहुंचाने की कोशिश होती है। उनको मेरी तरफ से पर्सनली ये कोशिश होती है उन बच्चों को दिखाने की कि फादर मजदूर है तो तुम मजदूर नहीं बनेगा, पापा रिक्शा खींचते हैं तो तुमको रिक्शा नहीं खींचने देंगे, पापा सब्जी बेचते हैं तो तुमको सब्जी नहीं बेचने देंगे। तुम मेहनत करो, मैं कराऊंगा मेहनत। कैसे मेहनत की जाती है, और इंडिया में ऐसे टॉप लेवल बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं, स्किल की ज़रूरत है, और उस मोटिवेशन का रिजल्ट है। बच्चे निकलते हैं हर साल अच्छे से स्कूल में जा रहे हैं, नवोदय के लिए, सिमुलतुला के लिए, और भी बहुत सारे स्कूल है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है, बच्चों को पढ़ाती है, निकालती है। तो ऐसे स्कूल में हर साल बच्चे निकल के जाते हैं, बड़े पैमाने पे जा रहे हैं। अगर 31 जो बैच है, उसकी अगर फ़ी की बात करें, तो क्या एक गरीब परिवार भी उसको देने के एक लिए मिनिमम फ़ी है, मिनिमम फ़ी महीने के मात्र 2000 रुपये, मिनिमम महीने के 2000, उतना तो खर्च सब जगह लग जाता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा फ़ी नहीं है, एक मिनिमम है, जो एक सामान्य व्यक्ति अफ़ोर्ड कर सकता है। बड़ा सपना हो तो थोड़ी-सी तो मेंटेन करनी होगी। हॉस्टल जो हमारे पास है, हॉस्टल काफ़ी फ़ी हमने मिनिमम रखी है, प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी, और शाकाहारी के साथ-साथ जो नेचर के गोद में जैसे स्कूल होनी चाहिए, वो नेचर के गोद में है। शोर-शराबे से दूर, शहर से दूर, शहर में ही है। शहर से दूर। हाँ, बिल्कुल मतलब नज़दीक एक में है। नेचुरल जो ये बच्चों को ये मिलना कॉम्बो चाहिए, पैक है कॉम्बो सिर्फ़, पैक। है ना? ये शहर और गाँव के बीच का है यहाँ का कल्चर, एटमॉस्फेयर। अच्छा, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अगर उनको कहीं रातों में दिक्कत हो गया, कोई बच्चे बीमार हो गए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? 24/7 हमारे पास मेडिकल सर्विस है। उन बच्चों को कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिकल टीम हमेशा हमारे साथ में रहती है। मतलब पढ़ाई से लेकर टैग जो है, है मेडिकल यस तक यस, की जो टैग है, सारी व्यवस्था। हॉस्पिटल से टैग है, 24/7। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्था हमारे पास में। एक कंप्लीट हॉस्टल जो होनी चाहिए, वो कंप्लीट हॉस्टल है। फिज़िकली फ़िटनेस के लिए हमारे पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, मेडिटेशन है, योगा है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, शुद्ध वातावरण है, वो सब कुछ है, और टीचर्स लोकल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन टीचर हमने रखी है, हमने और ओरियन रखी है, बंगाली रखी है, ऐसा कुछ नहीं है दिखावा।
वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। बिहार के टैलेंटेड टीचर है, रिस्पेक्टेड टीचर, जो रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल रिटायर, कुछ ऐसे रिटायर्ड टीचर हैं जो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे शहर में स्कूल चलते हैं और छोटी-छोटी गतिविधियाँ होती हैं, छोटे-छोटे जो सफलताएँ होती हैं, उसको मतलब बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार-प्रसार किया जाता है। आप बहुत खामोशी से जो है अपना काम करते हैं और शत प्रतिशत रिज़ल्ट भी आता है। तो आपको जो है, जो एक पहचान जो है, एक जिस तरीके का जो मिलना चाहिए, तो नहीं लगता है कि आपको नहीं मिल पाया? मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, ढोल बजाने से नहीं होता है। नाम और प्रसिद्धि ढोल बजाने से मिल जाती, तो जितने ढोल बजाने वाले हैं ना, जल्दी मिल जाता है। और जिनको मिलती भी है तो बहुत जल्द चली भी जाती है। लगभग 3 दशक से जिस तरह से साइलेंट में वर्क कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत है। जो आत्मसंतुष्टि है मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है, वही मेरे लिए बड़ी ढोल है। मुझे अच्छा लगता है बच्चे जब सफल होके जाते हैं, मुझे ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे इतने किए हैं। भले उनकी रिज़ल्ट हो ना हो, लेकिन ढोल बजा के ढोल पीटने वाली आदत जो है, वो मेरे में नहीं है। दिखावा नहीं चाहिए हमको। मैं जो हूँ, जितना मैं हूँ संतुष्ट हूँ, और इसमें कोशिश होती है कि और बेहतर करूँ। मुझे काम से प्यार है। अच्छा, ये बैच कब से शुरू होता है, 31 जो बैच है? सेशन वही है आपका अप्रैल टू मार्च। हाँ, इंडिया का जो अपना सेशन है अप्रैल टू मार्च है। स्कूल हमारा बोर्डिंग है। डे स्कॉलर में बच्चे आते हैं, हॉस्टल भी है तो हॉस्टल में भी रहते हैं। तो वही अप्रैल टू मार्च है। और उनकी क्लासेस हमारी इंडिविजुअल है। वो क्लास भले ही नाम है क्लास, लेकिन इंडिविजुअल हमारा ट्रीटमेंट है। इंडिविजुअल हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, उनके हुनर के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से हम काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे साथ थे संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक मुन्ना सर, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी जो है शहर और ग्रामीण का जो कॉम्बो जो होता है, वो वातावरण जो है यहाँ स्कूल में जो बच्चों को मिलती है, जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं इस स्कूल में उपलब्ध है। और बहुत ही खामोशी से जो है ये अपना मेहनत करते हैं। और हर हर बार जो रिजल्ट आता है, चाहे सैनिक स्कूल की हो, नवोदय विद्यालय की हो, आर.के. मिशन की हो, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके बच्चे जो है 100% रिजल्ट लाते हैं। और ये बहुत खामोशी से जो है बच्चों को उस लेवल तक तैयार करते हैं कि बच्चे जो है अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता का परिचय देते हुए जो है सफलता का परचम लहराते हैं।